तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बहुपद से बहुपद का विभाजन करना सीखा था, है ना। ऊपर आपका कोई बहुपद दे रखा होता था, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 8x² y की पावर 5x-4, इसे डिवाइड करना हो 2xy² से, तो एक बहुपद को बहुपद से विभाजित करते थे। कैसे करते थे बच्चों, जो कट रहा हो उसे कैंसिल कर देते थे और बाकी जो बच रहा है वो आपका आंसर हो जाता था। तो बताएं बच्चों, इसको इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे बताएं, इसको इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा। 8x² y की पावर 5x-4 को भाग दें यदि हम 2xy² से, तो क्या आएगा। हम्म। 4x y की पावर स्क्वायर y की पावर क्यूब आएगी बच्चे, ध्यान से सॉल्व करें, और साथ में x-4 भी आएगा। तो यहाँ आपका एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 2 4 8, एक x बचेगा, y की पावर 5 है और नीचे y की पावर स्क्वायर है, तो 5 - 2 कितना हो जाता है 3, y की पावर 3 आएगी और साथ में x-4। तो आपका क्या आएगा भाग देने पर, 4xy³ x-4। क्लियर है, बिल्कुल सही। रीना यादव के नाम से जिस बच्ची ने ज्वाइन किया है, बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर है बच्चों। यस मैम। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से पोल में दें। आपको भाग देना है 4xy x-3 का होल स्क्वायर को 2y ब्रैकेट में x-3 से, इससे इसको भाग दीजिए। जो आंसर आ रहा है ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर है, और फिर इसका आंसर पोल में दें, पोल में आंसर दें फिर बच्चों, इसका आने भी लगे आंसर। गुड, 4 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। बच्चों सभी 7 बजे ज्वाइन करने की कोशिश किया करें, इस समय 7:10 होने वाले हैं, 7:08 हो गए हैं। तो बच्चों सभी, आपको पता है आपकी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक होती है, तो 7 बजे ज्वाइन किया करें। बच्चों इतने सारे बच्चे इकट्ठे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हुआ था, लिंक नहीं इस काम कर रहा था क्या, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे अब तक। मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी, एक बार दोबारा से रिपीट करना है, इसलिए करके दिखा देना एक बार कैसा होता दूसरे कलर का। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको भाग देना है 4xy x-3 का होल स्क्वायर को 2y x-3 से भाग दें। 16 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 6 बच्चे और हैं। हम्म, लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखिए। आपको भाग देना था, तो जो कॉमन है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। जैसे y नीचे भी आ रहा है, y ऊपर भी आ रहा है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। x-3 की होल पावर ऊपर स्क्वायर है, नीचे 1 है, तो घाते जब भाग दी जाती हैं और आधार सेम होता है तो घाते घट जाती हैं। 2 को भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका ऊपर क्या बच रहा है 2x, और साथ में x-3 की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि आपकी आधार सेम हो तो भाग देने पर घाते क्या हो जाती हैं, घटा दी जाती हैं, a - b हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी पावर क्या हो गई 2 - 1। 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या आ जाएगी 1। 1 को आप लिखे या ना लिखे, बात एक ही है। तो ये आपका आ गया 2x ब्रैकेट में x-3। ठीक है, तो सभी मैम और क्वेश्चन दे दो पोल में। हाँ दिया बच्चे अभी। मैम ये 3 कैसे आया -3? देखा बताया बच्चे, 3 क्या, 3 क्या बच्चे? मैं समझ में नहीं आया मैम ये क्वेश्चन। अच्छा फिर से समझते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन था 4xy ब्रैकेट में x-3 का होल स्क्वायर, और इसे हमें भाग देना है 2y ब्रैकेट में x-3 से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेते हैं तो ऊपर आप इसके गुणनखंड करेंगे, 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2। एक्स वाई को आप लिख सकते हैं x इंटू वाई। x-3 का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x-3 इंटू x-3। बताएं बच्चों, ये आपने क्या कर दिया, इसके गुणनखंड कर दिए। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? क्या Yes, करा ma'am. हमने, अंश के गुणनखंड कर दिए। अब हर को कर दीजिए, हर का गुणनखंड करेंगे 2 इंटू वाई इंटू x-3 आ गया। तो अब जो आपका कॉमन है, जो ऊपर नीचे दोनों आ रहे हैं, तो वो आप कैंसिल कर दीजिए। x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है बच्चों आपका, ऊपर 2 इंटू एक्स इंटू x-3। ये आपका कैंसिल नहीं हुआ है, ये आपका बच रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2x इंटू x-3, जो कि ऑप्शन सी है। बताएं, अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये गुणा कर देंगे इनकी, तो 2x x-3, ये आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीजीय सरसमीका। बीजीय सरसमीका क्या होती है, जल्दी से सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, बीजीय सरसमीका। लिख लिया बच्चों? तो बीजीय सरसमीका ऐसी समीका, मतलब समीका मतलब समीकरण, ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। जो चर, चर माने जो आपका वेरिएबल है, जिस आपका x y z a b c, उनके सभी मानों के लिए सत्य हो, वो आपकी क्या कहलाती है, सर्वसमीका कहलाती है। तो सभी बच्चे से अपनी कॉपी में लिखें, बीजीय सर्वसमीका क्या होती है, ऐसी समीकरण जिनमें चर की कोई भी मान रखें वो संतुष्ट हो इक्वेशन, तो चर के सभी मानों के लिए वो सत्य हो, तो वो आपकी सर्वसमीका कहलाती है। तो ऐसी सर्वसमीका बनती कैसे है बच्चों, मल्टीप्लाई करके, गुणा करके बनती है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि a+1 मल्टीप्लाई बाई a+2 इज इक्वल्स टू a² + 3a+2। तो ये आपकी एक सर्वसमीका है। तो बनी कैसे ये सर्वसमीका, पहले ये देखते हैं। ये आपकी एक सर्वसमीका है, तो ये आपकी सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका बनी कैसे, गुणा करके। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपके 2 ब्रैकेट दे रखी है, a+1 a+2, तो इनकी आपको गुणा करनी है, द्विपद की द्विपद से गुणा करनी है। बच्चों आपने सीखी है ना, द्विपद की द्विपद से गुणा करें तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे a की पहले इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगी, पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगी a+2 से,
फिर +1 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगी। क्लियर है बच्चों? द्विपद की द्विपद से गुणा कर रहे हैं, पहले a की इस पूरी ब्रैकेट a+2 से गुणा करी, फिर +1 की a+2 से गुणा की। तो ये आपका ये क्या आ गया, a की a से गुणा करने पर a² प्लस a की 2 से गुणा करी, क्या आ जाएगा, प्लस का 2a प्लस का 1a प्लस का 2। ये आपके समान पद है, समान पद आपके जुड़ जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा a² प्लस 3a प्लस 2, है ना। तो सर्व समीकरण आपकी कैसे बनती है, जब हम लेफ्ट साइड में जो आपके द्विपद होते हैं, दो पद होते हैं, उनकी आप गुणा कर दें तो वो आपका राइट हैंड साइड सेम आ जाए, तो वो आपकी सर्व समीकरण होती है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर a का कुछ भी मान रखें, कुछ भी मान रखिए, a का दोनों बराबर होंगे, LHS RHS के बराबर होगा, आप a की कोई भी वैल्यू रख दें। क्यों? क्योंकि ये बना तो इसी के मल्टीप्लाई के बाद है, इसी की गुणा करने के बाद बनाए, इसलिए आप a के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसी तरीके से a+2 को a+3 से गुणा करोगे, a² प्लस 5a प्लस 6 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, सर्व समीकरण होगी। ये आपकी, ये भी कैसी है, सर्व समीकरण है, ये इसके सभी मानों के लिए सत्य होगी। a का कुछ भी मान रख दें, ये सत्य होगी। रख के देखें पहले, a का मान बच्चों कुछ भी रखें, सबसे पहले लेके देख लेते हैं, a की जगह 10, a का मान 10 रख के देखें, आपकी सर्व समीकरण आपकी बार ये ले लें। क्वेश्चन दूसरा लें, a+2 a+3 इज इक्वल्स टू a² प्लस 5a प्लस 6। इसमें a का मान 10 रख के बताएं कितना आएगा। दोनों पक्षों में a की जगह 10 रखें, कोई भी सी सर्व समीकरण ले ले, वो सभी मानों के लिए सत्य होती है, मतलब सभी मानों के लिए LHS का मान जो आ रहा होगा वही RHS का मान आ रहा होगा, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा। तो बताएं क्या आ रहा है बच्चों, a की जगह 10 रख के बताएं कितना आ रहा है। पहले बाएं पक्ष में रखें, LHS में 12 गुणा 13 है ना, a की जगह 10 रखा, 10 प्लस 2 10 प्लस 3, तो ये आपका क्या आ गया, 12 गुणा 13। 12 की 13 से गुणा करके बताएं कितना आएगा। बीच में कोई साइन नहीं होता तो बच्चों गुणा का साइन होता है, इक्वल का नहीं, गुणा का। 12 गुणा 13 करें, बारह की 13 से गुणा करेंगे कितना आ रहा है, 12 3 36 का 3 156। हाँ बिल्कुल सही। अब दायां पक्ष निकाल लें, RHS बताएं कितना आएगा। दायां पक्ष, इसमें a की जगह 10 रख के बताएं, a² प्लस 5a प्लस 6, a की जगह पे 10 रखें और बताएं कितना आएगा। जहां जहां a आ रहा है उसकी जगह 10 रखें। a के स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 5a मतलब 5 इंटू 10 प्लस 6, तो ये आपका आ गया 10 का वर्ग कितना, 100। 5 इंटू 10 5 9 50 प्लस 6, 100 प्लस 50 150 प्लस 6 156। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। तो दोनों पक्ष बराबर आए तो सर्व समीकरण यही कहती है कि ये a के सभी मानों के लिए सत्य होगा। तो a के सभी मानों के लिए सत्य है, तो LHS हर एक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा, बराबर मान देंगे। बात समझ में आई। ये चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीकरण। ठीक है, तो बताइए किसी को कोई डाउट, किसी को नहीं आया हो समझ में। मैम फिर से समझाओ। हाँ फिर से समझा रही हूँ बच्चों। पहले आपने क्या देखा, सर्व समीकरण सीखी। सर्व समीकरण होती क्या है, ऐसी समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। ये आपकी एक सर्व समीकरण है, इसमें आप चर का कोई भी मान रख दोगे, ये हर एक मान के लिए सत्य होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने a का मान क्या रख दिया, 10। यदि मैं a का मान 10 ले लेती हूँ तो a की जगह 10 रखती हूँ, ठीक है। जहां जहां a आ रहा है वहां वहां a की जगह 10 रख देती हूँ। यहाँ a है 10 प्लस 2, यहाँ a है 10 प्लस 3, तो ये आपका कितना आ गया, 10 में 2 जोड़ा 12,
10 में 3 जोड़ा 13, 12 की 13 से गुणा की कितना आ गया 156। इसी तरह ए का मान मैंने राइट साइड में भी 10 रखा, राइट हैंड साइड में यहाँ ए स्क्वायर है तो ए की जगह 10 रख दीजिए, 10 का स्क्वायर 5 इंटू ए की जगह पे 10 रख दीजिए, 5 इंटू 10 50 प्लस का 6, तो ये आपका कितना हो गया 10 का वर्ग हो गया 100, 5 ढाई 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा 156। तो आप चर का कोई भी मान रख दें, चर का कोई भी मान रखिएगा, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा यदि वो सर्वसमिका है तो। क्लियर है? और सर्वसमिका बनी कैसे? गुणा करने से। सर्वसमिका आपने देखी कि कैसे बनती है, गुणा करने से a+2 की a+3 से गुणा करोगे यही आएगा। तो जो गुणा करने से बनता है वो आपकी क्या होती है? सर्वसमिका होती है। ठीक है, तो ये आपकी सर्वसमिका आ गई, दोनों तरफ से आपका 156 मिल गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से चर के हर एक मान के लिए आप देखोगे सेम आएगा। ए की जगह -5 रख के देख लो, बायां पक्ष 6 आएगा, दायां पक्ष भी 6 आएगा। ए की जगह पे 3 रख के देख लो, बायां पक्ष 30 आएगा, दायां पक्ष भी 30 आएगा। तो चर के किसी भी मान के लिए सर्वसमिका क्या होती है? सभी मानों के लिए सत्य होगी। ठीक है, तो एक ही जगह कुछ भी रख सकते हैं, क्या बच्चे? एक ही जगह कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी आप बताएं, कोई एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू बताएं, वो रख के देख लेते हैं एक 15 बार। कितनी? 15 15। चलिए बच्चों 15 रख के सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। सभी बच्चे सॉल्व करें, एक ही जगह 15, एक ही जगह पे 15 रखिए, 15 रख के सॉल्व करें, 15 प्लस 2 और 15 प्लस 3 गुणा करके बताएं। 17 की गुणा 18 से करेंगे कितना आएगा? सभी बच्चे सॉल्व करें, 17 की गुणा 18 से करें, 18 इंटू 17, 7 अट्ठे 56, 5 आपका कैरी ओवर हो गया, 7 एकम 7, 5 12, एक से गुणा करेंगे 18, जोड़ दीजिए कितना आ गया 306। 306 आ रहा है बच्चों। यस मैम। इसी तरह अब राइट हैंड साइड निकालिए, दायां पक्ष क्या कह रहा है आपका? ए स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 6, ए की जगह पे 15 रख दीजिए, ए की जगह पे 15 रखा, 15 का वर्ग प्लस 5 गुणा 15 प्लस 6, तो जोड़ दीजिए 15 का वर्ग कितना होता है 225, 15 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75 प्लस का 6, जोड़ दीजिए 225 में 75 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 300, 300 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 306। बताएं बच्चों, आया? यस मैम। यस मैम। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, दोनों का मान कितना आ गया 306, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो ये आपकी इस सर्वसमिका पे ए का मान 15 रखने पर सत्य है ना? सर्वसमिका में आप चर का मान कुछ भी रख सकते हैं, ये सभी मानों के लिए सत्य होगी। क्लियर है? तो यस सबसे पहले मैम। को समझ में क्या आया कि आपकी जो सर्वसमिकाएं, देखिए ये अन्य उदाहरण है सर्वसमिका के। सर्वसमिका के उदाहरण बने कैसे? आपके सर्वसमिका जो है वो गुणा करने से बनी है। जब आप इसकी गुणा करेंगे a+1 की a+2 से गुणा करके मैंने आपको दिखाई थी क्या आ गया था, a² प्लस 3a प्लस 2, a+2 की a+2 से गुणा कर दीजिए, a² प्लस 4a प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह हाँ करके देखिए, इसकी करते हैं x-4 की 2x प्लस 3 से, x-4 की गुणा करें 2x प्लस 3 से, गुणा करके बताएंगे। अच्छा, आवाज जल्दी जल्दी आ रही है, थोड़ा हल्के बोलूंगी, रुक रुक के। तो बच्चों आपको गुणा करनी है, x-4 की गुणा करनी है 2x प्लस 3 से।
करें गुणा, कैसे करते हैं? द्विपद की द्विपद से गुणा, पहले x की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करेंगे 2x + 3 से, फिर -4 की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करेंगे 2x + 3 से। सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। x की 2x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x²। x की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 3x, -4 की 2x से गुणा करेंगे, माइनस का 4 2 8 इंटू x 8x, -4 की 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, है ना बच्चों? आप ये आपके कैसे दिख रहे हैं? समान पद दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स। तो इन्हें जोड़ देंगे। प्लस का 3 है, माइनस का 8 है, +3 -8 कितना हो जाएगा? -5, माइनस का 5x, माइनस का 12। बताए बच्चों, क्लियर है? क्या आ गया? 2x² माइनस का 5x माइनस का 12। यही देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 2x² माइनस का 5x माइनस का 12, है ना? सेम है। तो ये आपकी क्या हो गई? सर्वसमिका हो गई। x - 4 इंटू 2x + 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? 2x² माइनस का 5x माइनस का 12। आपकी क्या कहलाएगी? एक सर्वसमिका कहलाएगी। ये आपके x की सभी मानों के लिए सत्य होगी। आप x की जगह कोई भी मान रखो, बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम वैल्यू देगा। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? हाँ, हिमांशु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं समझ में आ गया, ये बोलना चाहता था। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बच्चों अंतर देखते हैं। एक चीज थी आपकी समीकरण, समीकरण, और एक है बच्चों सर्वसमिका। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला अंतर होता है आपका, समीकरण के राइट हैंड साइड में आपको कोई संख्या दिखेगी। समीकरण के राइट हैंड साइड में आपको कोई संख्या दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर x² + 4x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके दाएं पक्ष में क्या है? एक संख्या है, 0 है। बात समझ में आ रही है बच्चों? समीकरण के दाएं पक्ष में आपको एक संख्या दिखेगी, 0 अधिकतर। तो यहाँ पर, और सर्वसमिका के दाएं पक्ष में आपको क्या मिलता है? राइट हैंड साइड में आपको एक व्यंजक मिलेगा जो गुणा करके मिलाया होगा। व्यंजक मिलेगा जो गुणा करके आया होगा। जैसे a+1 की आपने a+2 से गुणा की थी, तो इसके दाएं पक्ष में आपको एक व्यंजक मिल जाएगा, क्या? a² + 3a + का 2। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ के दाएं पक्ष में, समीकरण के दाएं पक्ष में आपको एक संख्या मिल रही है, सर्वसमिका के दाएं पक्ष में आपको व्यंजक मिल रहा है जो गुणा करने के बाद आया है। क्लियर है? दूसरा देखें, दूसरा इन दोनों में अंतर क्या है? समीकरण और सर्वसमिका के अंतर देख रहे हैं। दूसरा, ये चर के कुछ मानों के लिए सत्य है। यहाँ पे ये सिर्फ चर के कुछ मानों के लिए ही सत्य होगा। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में आप x का मान केवल -2 रखोगे तभी ये सत्य होगी। कुछ और वैल्यू रख दोगे तो आपका मान बराबर कभी नहीं आएगा। और ये आपका चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ये सर्वसमिका आपकी चर की हर एक मानों के लिए सत्य होगी। एक ही जगह आप कुछ भी रख दीजिए, सभी के लिए बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आएगा। चर के सभी मानों के लिए सत्य है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? समीकरण में सिर्फ आप x की जगह -2 रखोगे तभी ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका हल है। और समीकरण में जितनी घात होती है उतने ही उसके हल होते हैं। यदि आपकी मैक्सिमम x की पावर 2 है तो x² है तो इसके केवल 2 ही हल होंगे। x की पावर q है तो इसके केवल 3 ही हल होंगे। तो केवल 3 ही, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 संख्याएं ही उसे संतुष्ट कर रही होंगी, या 3 संख्याओं के लिए वो समीकरण सत्य होगी। बाकी सभी मानों के लिए वो सत्य नहीं होगी। लेकिन सर्वसमिका जो होती है वो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। बात समझ में आई बच्चों? तो यही आपसे कहा गया था कि सर्वसमिका जो होती है वो चर के सभी मानों के लिए सत्य है, और जो समीकरण है वो केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होती है, सभी के लिए सत्य नहीं होती है। क्लियर हुआ?
तो दो डिफरेंस थे मेन। पहला, राइट हैंड साइड में आपको एक संख्या दिख रहेगी और यहाँ इसके राइट हैंड साइड में आपको व्यंजक मिलेगा जो कि गुणा करके आया होगा। ये इसके कुछ मानों के लिए सत्य होता है और ये सभी मानों के लिए सत्य होता है। तो दोनों अंतर समझ में आ गए बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपकी समीकरण है तो ये केवल ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 132। राइट हैंड साइड में आपको एक संख्या दिख रही है, 132 आपकी एक संख्या है, तो ये आपकी समीकरण हो गई। यहाँ पर आपका व्यंजक है तो ये आपकी क्या हो गई? सरसमिका हो गई। यहाँ पर ये आपके ए स्क्वायर दो घातें थी तो यहाँ पे इसके दो हल आए, 10 और -13। 10 और -13 के लिए ही ये केवल इक्वेशन समीकरण संतुष्ट होगी, केवल सत्य 10 और -13 के लिए होगी। यहाँ पर इसका मान राइट हैंड साइड में संख्या है, a इज इक्वल टू 0 के लिए ही सत्य है। इसके दोनों हल जो हो रहे होंगे 0,0 आ रहा होगा, 0,0 या 0,4, ये दो के लिए सत्य है, 0,4 के लिए, 0,4 के लिए सत्य है। बाकी कोई भी वैल्यू रख दो ये सत्य नहीं होगी। रख के देख लें, एक क्वेश्चन करके देख लीजिए। ए स्क्वायर -4a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, ये आपकी इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 0 और 4 के लिए सत्य है, बाकी किसी के लिए नहीं। a की जगह 0 रख के देखिए, ये 0 -0 प्लस का 4, तो ये आपका 4 आ गया दोनों तरफ से। a की जगह 4 रख के देख लीजिए, तो 4 रखिए, 4 चौक 16, -16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, 16 से 16 कट जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। यदि आप ए की जगह कुछ और रख दीजिए, वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, 1 रखने पर ए स्क्वायर -4a प्लस 4 का मान कितना आ जाएगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल रहे हैं। ए की जगह 1 रखिए, 1 -4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 है ना। और राइट हैंड साइड का मान कितना है आपका? 4। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड 4 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो ये आपकी इक्वेशन सभी मानों के लिए क्या है? सत्य नहीं है। क्लियर है? तो समीकरण केवल कुछ मानों के लिए सत्य होती है, सब समीकरण सभी मानों के लिए सत्य होती है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन Yes. फिर पोल में पूछते हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सर्वसमिका नहीं है। ध्यान से चारों ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद बताइएगा इन चारों में से कौन सी आपकी सर्वसमिका नहीं है। बच्चों ध्यान से आंसर दें, जल्दबाजी ना करें, चारों ऑप्शन ध्यान से देखें, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। बच्चों अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है। जी मेरा आंसर ठीक है। पोल एंड करने दें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। मैम रुको। मैम मैंने पोल में आंसर दे दिया है। दे तो दिया बच्चों, पर एक बार ध्यान से देखें, क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सी सर्वसमिका नहीं है। आपको वो ऑप्शन बताना है जो सर्वसमिका नहीं है। मैम कितना बच्चों का सही है? केवल 2 बच्चों का। किस किस का मैम? जी नाम बता दो। एक सेकेंड रुके। अच्छा हाँ, जो सर्वसमिका नहीं है, हाँ नहीं 2 बच्चों का नहीं, 8 बच्चों का सही है। 9 बच्चों का सही है। नाम बता दो मैम। जी मेरा ठीक है। नाम आपका पोल जब एंड वो हो जाता है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका आते हैं नाम से। अभी सिर्फ इतना आ रहेगा कि कितने बच्चों ने कौन से ऑप्शंस पे आंसर दिया है, वो आपको भी दिख रहा होगा। कौन सी सर्वसमिका नहीं है आपको बताना है। लास्ट जी 10 बताओ। सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें।
चलिए फिर पोलैंड करें बच्चों। पोलैंड करते यस हैं। मैम। तो आधे बच्चों का आंसर सही था, आधे बच्चों के आंसर गलत है। 23 बच्चों ने आंसर दिए जिसमें से 12 बच्चों के आंसर सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सी इसका सही है। तो बच्चों आपका कौन सा आइडेंटिटी नहीं है, का नहीं है। तो राइट हैंड साइड में क्या आनी चाहिए, संख्या। राइट हैंड साइड में संख्या आएगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण, इक्वेशन। समीकरण क्या रहेगी, केवल कुछ मानों के लिए सत्य होगी, इसलिए ये आपकी सर्वसमीका नहीं होगी। क्लियर है बच्चों। मैम मैंने पोल में भी चेंज कर दिया था। मैम तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। चलिए यस फिर मैम। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बीजीय सर्वसमीका एक। सबसे पहले हेडिंग डालिए बीजीय सर्वसमीका एक। क्या है बीजीय सर्वसमीका एक, देखें आपका इसमें फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया कि बीजीय सर्वसमीका बनती कैसे है बच्चों, गुणा करके, है ना। बीजीय सर्वसमीका कैसे बनती है, गुणा करके बनती है। तो देख लेते हैं बच्चों कैसे बनी है, ये गुणा कर लेते हैं। लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट साइड लेके चलिए। लेफ्ट साइड में आपका क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाएं पक्ष में आपका दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होगा होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसकी 2 बार गुणा करनी है आपस में ही। तो a प्लस बी की गुणा a प्लस बी से ही करनी है ना। जैसे 3 का वर्ग होता है का मतलब क्या होता है, 3 की 3 से गुणा करो। ऐसी a प्लस बी का वर्ग है तो a प्लस बी की a प्लस बी से गुणा करनी है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, ठीक है। तो अब गुणा करते हैं, तो यहाँ पे द्विपद की द्विपद से गुणा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले सर नहीं दिखते हैं जो आप व्हाट्सएप पे भेजते हो, मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ, मुझको नहीं पता है। मैं व्हाट्सएप पे क्या भेजते हैं बच्चे, मैम एक यूज आंसर भेजते हैं जिसके 100% नंबर आते हैं। अच्छा होमवर्क में, हाँ मैम कॉन्ग्रेचुलेसन। हाँ तो उसे क्या भेजते हैं व्हाट्सएप में, स्क्रीनशॉट। हाँ मैम हमारे पे नहीं दिखाता, मेरे को बेरे नहीं है मैम, ये कैसे भेजते हैं। अच्छा अच्छा, आप होमवर्क का लिंक करके ज्वाइन करते हो, होमवर्क देते हो। नहीं मैम, जो इसका रिजल्ट बताते हैं ना उसकी बोल रहा है, ये व्हाट्सएप पे भेजते हैं जो आप रिजल्ट भेजते हो। हाँ अच्छा, यस मैम। तो आप बच्चे उसमें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है किसी। यस मैम। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक सर या मैम होंगे, सर होंगे मेनली शायद, आपके पास जो इनका मैसेज आता होगा कि बच्चों क्लास ज्वाइन करें, क्लास का टाइम हो गया है या ये। तो आप उस नंबर पे एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस मैम अदीप सर है। हाँ अदीप सर से पूछ लीजिएगा बच्चों। ठीक है मैम, ओके मैम। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसकी गुणा करके a प्लस बी की a प्लस बी से गुणा करनी है। कैसे करेंगे बच्चों, पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करें a प्लस बी से, फिर b की इस पूरी ब्रैकेट a प्लस बी से गुणा करें। गुणा करें, सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है बच्चों। a की मल्टीप्लाई करेंगे, a की a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, a की b से गुणा करेंगे ab, b की a से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ba, प्लस b की b से गुणा करेंगे b स्क्वायर। बताएं बच्चों यहाँ तक क्लियर है। क्या करा हमने, लेफ्ट साइड ली है, गुणा करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सभी को पता होगा चाहे a की b से गुणा करें या b की a से गुणा करें, बात एक होती है बच्चों। तो a भी ba के बराबर होता है, a भी ba के बराबर है, तो ba की जगह ab लिख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर। तो अभी आपके कैसे पद हो गए, समान पद हो गए, इन्हें हम जोड़ सकते हैं, समान पदों में जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों पदों को जोड़ लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बताएं बच्चों क्लियर हुआ। लेफ्ट साइड लेके चले थे, गुणा करते करते आपकी राइट साइड आ गई। क्लियर है बच्चों। द्विपद की द्विपद से गुणा करिए सिर्फ मैंने, बताएं किसी को कोई डाउट। नो मैम। ए बी के प्लस में ए बी की जमा की है मैम, स्क्वायर नहीं आएगा।
ये जमा की है तो इसलिए 2 आया, क्यों? क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 2। यस मैम। बीच में यस जमा मैम। का साइन है ना, जोड़ने का, तो इसलिए जोड़ा है हमने। यस ठीक है मैम। बच्चों, तो क्या बना यस आपका मैम। फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला है, सभी बच्चे याद भी करें इस फॉर्मूले को, a + b की होल घात 2 इज इक्वल्स टू a की घात 2 प्लस, मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग कर लें प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। बताओ बच्चों, समझ में आया? सभी को इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बताएं मुझे, z+3 का होल स्क्वायर कितना होगा? z+3 का होल स्क्वायर। तुलना करें जेड स्क्वायर प्लस z+3 की। में 3 स्क्वायर प्लस में Z3 और 2Z3। हाँ, तो तुलना करी, तो बच्चों तुलना करी तो a की जगह पे आपका क्या आ रहा है? z आ रहा है। b की जगह पे आपका कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। बताए बच्चों, तुलना करने पर यही आया ना, a की जगह पे 3 z आ रहा है, b की जगह पे 3 आ रहा है, तो रख दें। a की यस मैम। जगह a आ रहा है, वहां वहां z रखें, b की जगह पे 3 रख दें, तो ये आपका आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म z इंटू सेकेंड टर्म 3 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना बच्चों? ये आया सभी का, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। यहाँ तक बच्चों बताओ, बात समझ में आई? हमने इस फॉर्मूले में बस a की जगह z रख दिया है, b की जगह 3 रख दिया है। सभी को ये बात आई, क्लियर हुई? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका? z का वर्ग z स्क्वायर, यहाँ आप गुणा कर दीजिए, 2 की 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, 6 की z से गुणा करेंगे 6z, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो ये आपका कितना आ गया? z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 9। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम। सभी बच्चे नोट करें। जी स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। बच्चों साथ साथ कॉपी रखा करें और कॉपी पे नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट आप कितने लेंगे और इससे आपकी गैलरी ही बढ़ती जाएगी, और फिर जब पढ़ने का टाइम आएगा तो फिर वो आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलेंगे। कॉपी में नोट करेंगे तो आपको प्रॉपर पेजेस पे नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया z स्क्वायर प्लस 6z प्लस का 9। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बताएं, यदि आपसे कहा जाए 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर बताएं, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके बताएं कितना आएगा। एक क्वेश्चन बताएं करके, जल्दी से अपनी कॉपी पे करें और आंसर बताएं मुझे क्या आएगा। सेम है, तुलना करके a और b का मान निकालें, राइट साइड में a की जगह a का मान रख दें, b की जगह b का मान रख दें। सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आएगा। आया किसी बच्चे का आंसर? कोई बताना चाहेगा माइक पे कैसे कर रहे हैं? बताएं क्या मैम? इसे कैसे। इसका आंसर आएगा 4x² प्लस 20x² प्लस 25y²। पहला और लास्ट का टर्म सही है, बीच का टर्म आपने गलत बोला, 20xy आएगा, ना कि 20x² नहीं, केवल 20 इंटू XY। ठीक है, तो फिर से देखें बच्चों, आप फॉर्मूला में a की जगह क्या रखेंगे? तुलना करी, a की जगह क्या आ गया? 2x, b की जगह क्या आ गया? 5y। a की जगह 2x रखिए, b की जगह 5y।
तो ये आपका क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू 5y। ना कि इनका स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ आपको गुणा करनी है, ए और बी पहला पद और दूसरे पद की सिर्फ गुणा करनी है, वर्ग नहीं करना है। प्लस 5y का वर्ग, तो ये आपका आ गया 2x का होल स्क्वायर करा कितना आ जाएगा 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, x का वर्ग x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, x का भी वर्ग करना है, x का वर्ग करोगे x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 5 का वर्ग 5 पंजे 25, y का वर्ग y इंटू वाई वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? बीच का पद कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और फिर x इंटू वाई की गुणा करेंगे तो 20xy। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 20xy प्लस का 25y स्क्वायर। बताएं किसी को कोई डाउट? क्लियर है हुआ बच्चों? नोट करें सब। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यदि आपको कभी राइट साइड दे दी जाए तो लेफ्ट साइड निकाल सकते हो बच्चों। एक बार आपसे यदि ये कहा जाए, बताएं, यदि आपसे कहा जाए कि आपको बताना है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy, ये बताएं किसका वर्ग होगा। आपकी बार आपको राइट हैंड साइड दे दी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, आपको बता तुलना करके बताना है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा। a और b का मान तुलना करके निकालना है, इससे इसकी तुलना करिए, a और b का मान बताइए कितना आएगा। इस फॉर्म में बदल दो, इस फॉर्म में बदल दो ताकि तुलना करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाओ, फिर आप तुलना कर सकते हो, ए और बी का मान मिल जाएगा, ए और बी का मान यहां रख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तुलना करें, कैसे करेंगे? ये किसका वर्ग होता है 16x स्क्वायर किसका वर्ग है 4 का वर्ग 16 होता है, x का वर्ग x स्क्वायर होता है, तो ये आ गया आपका 4x का होल स्क्वायर। ये किसका वर्ग होता है 3 3 9, y का वर्ग y स्क्वायर, ये हो गया 3y का वर्ग, है ना। तो प्लस बीच में आपका क्या आता है 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, तो इसे आप गुणा करोगे 4 3 12 दूनी 24xy। बताएं ये अब आपका इस फॉर्म में आ गया, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? तो यहाँ पे तुलना करी तो a का मान कितना आ गया, तुलना करने पर a का मान आपका कितना आ गया 4x, b का मान कितना आ गया 3y। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों? क्लियर हुआ? यस मैम। कोई डाउट हो तो बताएं किसी को भी। नो मैम। नोट करें, सभी बच्चे इसे नोट करें। हमने क्या करा, इसे इस फॉर्म में बदलने की कोशिश करनी है, इसे इस फॉर्म में बदलने के लिए हमें ये किसी चीज का वर्ग बनाना है। तो ये 16x स्क्वायर किसका वर्ग होता है 4x का, 4x का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 9y स्क्वायर किसका वर्ग होता है 3y का। तो पहला पद और लास्ट का पद बस मिलना जरूरी है, बीच का तो आपको पता है 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो ये आपका गुणा करेंगे 24xy आ जाएगा, तो आपको बस a और b का मान निकालना था, a का मान 4x हो गया, b का मान 3y हो गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और पूछूं, सभी हाँ बच्चे यस बताएं। मैम। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 49y स्क्वायर, ये बताएं किसका स्क्वायर होगा।
बच्चों बताएं किसका आंसर होगा ये स्क्वायर? फोर एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2x का होल स्क्वायर, है ना। 49y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 7y का होल स्क्वायर, है ना। बस इतना आपको निकालना है। बीच का पद तो आपको पता है, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 इंटू 2x इंटू 7y गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 7 28 इंटू xy आएगा। तो ये आपका क्या आ गया है? a 2x हो गया, b 7y हो गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों। 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यस मैम। कोई डाउट बच्चे? कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिर पोल में पूछूं मैं। यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर, हाँ एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताना है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से अपनी कॉपी में करें, कॉपी में करें। फिर उसके बाद ऑप्शन चारों ध्यान से देखें। चारों ऑप्शन को लगभग सेम बनाया गया है, इसलिए चारों को बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शंस को। एक बच्चे का आंसर आया अभी। 3 बच्चे को आ गया। गुड, तीनों ने सही आंसर दिया अभी तक। बच्चों ध्यान से आंसर दें। 10 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर सही है, 5 के आंसर गलत है। बच्चों ध्यान से एक बार चेक करें, जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो अपना आंसर चेक करें। आधी क्लास सही देती है, आधी क्लास आंसर गलत देती है। मैम थोड़ा गलत हो गया। मैम मेरा भी थोड़ा गलत हो गया दिमाग से। हम्म सॉरी मैम। बच्चों पहले थोड़ा सा ध्यान दिया करें ताकि आंसर गलत ना हो। अब ठीक है तो मैम, आप इस बात नहीं होनी चाहिए। आगे से ध्यान रखें। यस मैम। 14 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 7 ने आंसर सही दिए हैं, 7 के आंसर गलत है। लास्ट 10 सेकेंड। मैम एक दो और क्वेश्चन मुझे नहीं जल्दी से इसका आंसर दें बच्चों। मैम क्लास आउट होने में 5 मिनट रह रही। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपको फॉर्मूला पता था अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a की जगह पे रखिए 2x, तो ये आपका हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a इंटू बी, पहला पद आपका क्या है? 2x है, दूसरा पद आपका 3y है, प्लस 3y का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसे सॉल्व करिए, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 4x स्क्वायर। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12xy
और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9 y का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस का 9y स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया, बच्चों यहाँ पे 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर नहीं दे रखा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये तो आपका वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे x के साथ 4 आना है, ना कि 9। यहाँ पर आपका ये जिन बच्चों ने डी लगाया होगा उनका इसलिए गलत है क्योंकि आपका 6xy नहीं 12xy आएगा, क्योंकि आपको 2 की गुणा करनी होती है पहले मैम। पद दूसरे पद से। बात समझ में आई, इसलिए आपका 12xy आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। एक क्वेश्चन और करना है। यस मैम। यस चलिए मैम। इसका आंसर जल्दी से सॉल्व करके बताएं। 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस b स्क्वायर, आपको बताना है इसका दूसरे पक्ष में क्या आएगा। सभी बच्चे इसे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। इसे स्क्वायर बच्चों माइक अपना बंद रखें, सब अपना अपना सॉल्व करें। सब ध्यान से सॉल्व करिएगा, चारों ऑप्शंस लगभग समान होते हैं। ध्यान से बच्चों, और फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर पोल में। एक बच्चे का आंसर आया, उसने सही दिया है। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं, अपनी आइडेंटिटी को सामने रखें। आइडेंटिटी 1 आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान से इससे कंपेयर करके सॉल्व करिए बच्चों, जल्दबाजी नहीं। आधी क्लास सही आंसर देती है, आधी क्लास गलत। बच्चों नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करें। बी और सी ऑप्शन पे आधे आधे वोट आ रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन सही है। हर ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है। पूरी क्लास ध्यान से पहले इसके कंपेयर करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिए। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका सही। सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। कैसे होगा सी सही आंसर बच्चों? ये मैम ने आपका C लगाया। क्या रह गया? 25a स्क्वायर किसका वर्ग होता है, 5a का वर्ग होता है। b स्क्वायर किसका वर्ग होता है, b का वर्ग होता है ना। ये पहले और दूसरे लास्ट का पद का वर्ग निकला है। बीच का पद तो आपको पता है, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। 2 इंटू 5a इंटू b कितना हो जाएगा, 10ab। तो ये आपका आ गया 5a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? C लगाया यस है। मैम। बताएं सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो नो मैम। मैम। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।